एसएसपी हरप्रीत कौर और क्यों हटाए गए पुराने एसएसपी आदित्य कुमार और क्या क्या लग रहा है गया के पूर्व डीएम अभिषेक सिंह पर आरोप, हम आपको बताएंगे परत दर परत। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल और आप देख रहे हैं गया का सबसे भरोसेमंद टीवी न्यूज चैनल IBN टीवी। खबर भी असर भी। हम आपको बता रहे हैं क्यों हटाए गए गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार। आदित्य कुमार की गया जिले में पोस्टिंग यही सोच के साथ सरकार ने किया होगा कि गया पटना के बाद एक बड़ा और महत्वपूर्ण जिला है जिसकी विधि व्यवस्था में बने रहना बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर हुआ इसका विपरीत। यहां पुलिस विभाग के आला अधिकारी ही गुटबाजी करने लगे और शहर को छोड़ दिया गया दारू, बालू, अपराधियों और माफियाओं से जूझने के लिए। गया जिले के फतेहपुर थाना के एक मामले में तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार ने नीतीश सरकार के संकल्पित योजना शराबबंदी में शिथिलता दिखाई। दरअसल फतेहपुर थानेदार ने शराब की खेप को गाड़ी के साथ पकड़ा और बड़ी रियायत बरतते हुए उस मामले को बस तनहा तक ही रखा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है और विधि सम्मत भी नहीं। शराब मामले में सीधे मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करना है। मामला तब उजागर हुआ जब कुछ स्थानीय लोग तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा से मिले, जिसके बाद आईजी ने पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध को खत लिखकर मामले की गंभीरता से अवगत करवाया। जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध बिहार ने पत्र लिखकर तत्कालीन एसएसपी की संबंधित पुलिस कर्मियों से स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश देते हुए कहा कि मद्य निषेध सरकार की उच्च प्राथमिकता में से एक है, फिर भी आपके द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, जो अत्यंत खेदजनक है। बताया यह भी जा रहा है कि कई थाने के थानेदार एसएसपी से साठगांठ में रहकर भू माफियाओं को संरक्षण भी दिया करते थे। हाल तो यहां तक पहुंच गया था कि गया के बीचों बीच सर्किट हाउस के सामने बालू लदे ट्रैक्टर को अपराधियों ने गोली चलाते हुए पुलिस से छुड़ा लिया, तो कहीं शहर के बीच थाने के सामने और पुलिस जीप के आगे से अपराधियों ने व्यवसायिक से पैसा छीन लिए। ऐसे अनेकों मामले की शिकायत बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंची। उसके बाद यह कार्रवाई आगे बढ़ी और एसएसपी का तबादला किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि कौन है गया के नए एसएसपी हरप्रीत कौर। देश में बहादुर अफसरों की कोई कमी नहीं है। आज हम जिस निडर महिला आईपीएस की चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में आपको बता दें कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा भी पास कर ली थी। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अफसर हरप्रीत कौर की। हरप्रीत कौर की पहली पोस्टिंग बिहार के भभुआ जिले में हुई। भभुआ के बाद वो जहानाबाद, बेगूसराय और कैमूर में एसपी हुए। सभी जगह उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग का काम जारी रखा। मई 2018 में उन्होंने एसएसपी मुजफ्फरपुर के तौर पर ज्वाइन किया। हरप्रीत कौर उस समय भी सुर्खियों में आईं जब उन्होंने जन अधिकार पार्टी के सांसद पप्पू यादव द्वारा अपने ऊपर हुए कथित हमले को झूठा करार दिया था। दरअसल पप्पू यादव मुजफ्फरपुर से गुजर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कथित तौर पर उन्हें रोक लिया और उनके साथ मारपीट की गई। मामला यहाँ भी शांत नहीं हुआ। सांसद ने मीडिया के सामने फुट फुट कर रोने लगे और कुछ दिनों बाद वो दोबारा मीडिया के सामने आकर बोले कि मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। आरोप लगाया कि इस साजिश में मुजफ्फरपुर की एसएसपी हरप्रीत कौर भी शामिल थी। सांसद ने कहा कि मैंने हमले के वक्त एसएसपी को फोन किया था और मैसेज किए थे, मगर एसएसपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद हरप्रीत कौर ने पप्पू यादव को करारा जवाब दिया। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि हमले का कोई सबूत सामने नहीं आया है और अगर वाकई हमला हुआ था तो पप्पू यादव ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई, टूटे हुए मोबाइल और गाड़ी का एविडेंस क्यों नहीं दिया। हमले की कहानी पूरी तरह से झूठी है। बिहार के चर्चित शेल्टर होम कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने का श्रेय भी इसी बहादुर आईपीएस अफसर को जाता है। अब गया के पूर्व डीएम और बुडको के प्रबंध निदेशक एमडी अभिषेक सिंह को भी पद से हटाकर बिहार राज्य योजना परिषद का सलाहकार बनाया गया है। अभिषेक सिंह को बुडको के एमडी पद से हटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। उनके हटाए जाने से गया के साथ साथ बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि गया के डीएम लगभग 4 साल से ज्यादा गया के डीएम रहे। ऐसा माना जाता था कि इनकी पैठ सरकार में अच्छी है, जिसके चलते ये इतने लंबे समय से इस पद पर बने रहे। मगर इनके तबादले के बाद पुनः तबादला कुछ अलग ही इशारा कर रहा है। 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को राज्य योजना परिषद में परामर्शी बनाया गया है।
सूत्र यह भी बताते हैं कि अभिषेक सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलना लगभग तय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनके कार्यकाल में गया भ्रष्टाचार के मामले में और भूमाफियाओं को संरक्षण के मामले में एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया है। गया के टेकारी रोड स्थित देना बैंक के सामने सतीश ट्रेडर्स नामक सिगरेट एजेंसी में बीती रात नगद समेत लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। मामला गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के टेकारी रोड का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने दुकान में रखे 4 लाख नगद सहित 38 लाख के सिगरेट के पैकेट की भी चोरी कर ली और फरार हो गए। घटना की सूचना सुबह में एजेंसी के प्रोपराइटर को हुई, जिसके बाद पीड़ित प्रोपराइटर सतीश कुमार ने स्थानीय कोतवाली थाना की पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चोरों की पहचान में जुट गई। बताया जाता है कि रात में दुकान को बंद कर वह घर वापस गए थे। वहीं जानकारी मिली कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब सुबह पहुंचे तो देखा कि लाखों का सामान गायब है। इस संबंध में डीएसपी पीएन साहू ने बताया कि मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर चोरों की पहचान की जा रही है। कल सुबह शाम में 7 बजे हम ऑफिस बंद करके गए। शाम में अपना सेल रिपोर्ट करके 6:30 पौने 7 जो बज रहा होगा रिपोर्ट करके गए। शाम कल ही माल हमारा उतरा 24,14,000 रुपये का कल माल हमारा उतरा कल ही गाड़ी। पहले से भी मेरा स्टॉक था। हम और बेटा दोनों जो कर सरस्वती पूजा का सामान लाने के लिए, फल पूजा का सामान लाने के लिए निकले, हम और बेटा दोनों। तो दोनों जैसे ही हम आए तो बेटा पीछे से बैठा हुआ, तो पापा देखिए ना गेट में खुला है मेरा आप वाला ऑफिस। तो हम देखे, हम कह रहे तुरंत भर में दौड़े तो देखे मेरा शटर भी खुला हुआ है और गेट भी खुला हुआ है। देखे कि पूरा माल का पूरा नज़ारा भी तुरंत। सामान लगभग हमारा का 38 लाख रुपए का माल था और 4 लाख रुपया नगद है मेरा। हाँ, 42 लगभग 38 लाख रुपये का 37-38 लाख रुपये का माल है। सूचना मिली लगभग 10 बजे कि एक सतीश ट्रेडर्स है, सिगरेट की दुकान है, होलसेल दुकान है जो चार्म सिगरेट सप्लाई करती है। उनके यहाँ शटर काट के चोरी हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 4 लाख नगद और 37-38 लाख रुपए का माल गया है। माल और दुकान सब एक ही में है, छोटा सा गोडाउन है, उसी से चोरी की बात बता रहे हैं। जांच की जा रही है। हम लोग आसपास को सीसीटीवी का भी अवलोकन कर रहे हैं, क्या घटना में क्या सही क्या गलत है, कौन चोर शामिल है, उसकी तहकीकात की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के आप ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले बहुत बढ़ गए हैं। छिटपुट घटनाएँ हुई है, हम लोग उसको देख रहे हैं। ये पहले गोदाउन में 1-2 घटना घटी थी दिसंबर माह में, उसको देख रहे हैं। यही आज एक घटना घटी है। मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बोधगया डोभी मुख सड़क के जिंदापुर के पास रहे IL&FS के डंपिंग पॉइंट में अचानक आग लग गई। 2 घंटे तक सामान जलने से निकले धुएं को 5 किलोमीटर दूर से देख लोग मौके पर पहुंचे और हल्ला कर कंपनी के स्टाफ को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्टाफ ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दिया। लोगों का कहना था कि डंपिंग में रखे बड़े बड़े कई टैंकरों में डीजल या अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था, जिसे गैस कटर से काटा जा रहा था। गैस कटर से टंकी काटने के दौरान उसमें रहे ज्वलनशील पदार्थ में चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते हजारों लीटर तेल जमीन में फैल गया और धीरे धीरे आग फैलते चली गई। जब आग पर स्टाफ के द्वारा काबू नहीं पाया गया तो इसकी सूचना 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड को दी गई। 2 घंटे तक भी कंपनी के स्टाफ के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को नहीं देना संदेह पैदा करता है।
सरकार शिक्षा सुधार के दावा का पोल खोलती ये दो तस्वीरें हैं। एक में बच्चा अपने विद्यालय के लिए परेशान है तो दूसरे में परीक्षार्थी को पुलिस बल की गाड़ी के लाइट में परीक्षा देना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि यह मामला गया के परैया प्रखंड स्थित सीमांत कमंदा गांव की है। इस गांव की आबादी 2000 से भी अधिक है। गांव का एकमात्र प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। 3 वर्ष पूर्व उक्त विद्यालय के भवन की दीवारें गिर गई थी, जिसके बाद छत गिरने के भय से भवन में शिक्षण कार्य बंद कर दिया गया। समस्या से लोग परेशान हैं क्योंकि अब गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए गांव से 1 मील दूर विद्यालय में जाना पड़ रहा है। तो दूसरी तस्वीर में बिहार के मोतिहारी के महाराजा हरेंद्र किशोर इंटर कॉलेज की है, जहां बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। दरअसल ये बच्चे कोई साधारण परीक्षा नहीं दे रहे हैं, यह इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। और हालात यह है कि जिस कमरे में परीक्षा लिया जाता है वहां कोई पुलिस बल बिना दंडाधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। वहां दर्जनों पुलिसकर्मी हाथ में डंडा के चोट पर बच्चों से परीक्षा करवा रहे हैं। अब यह कितना सही है यह तो सरकार के अधिकारी ही बता पाएंगे। टूटा हुआ है और यहाँ से बैगोमर पढ़ने जाते हैं। अच्छा, कितना साल से ये स्कूल टूटा हुआ है? 3 साल से। और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है और कहाँ जा रहे हो पढ़ने? बैगोमन। बैगोमन तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी तो सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यहाँ पे, तो आप लोग पैदल जाते हो बैगोमन? हाँ, तो पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है? नहीं कहो हैं? नहीं। कर देना था, लेकिन बच्चों को अभी तक घेर के रखा हुआ है, कॉपी तक नहीं आया रहा और बच्चों को गाड़ियों का लाइट जला के एग्जाम दिलवाया जा रहा है। ये कदापि सही नहीं है। आप लोग पूछना चाहते हैं भाई, आप लोग हल्ला नहीं करिए, आप लोग के बच्चे को एग्जाम होने दीजिए चुपचाप। आप लोग गेट पर बजाइए। हम चाहते हैं पहले जिस कॉलेज में लाइट की व्यवस्था नहीं है उस कॉलेज में लाइट की व्यवस्था करें, और साथ ही जब प्रशासन से सवाल करने की बात आती है तो सवाल क्यों नहीं पूछने दिया जाता है? तो अब यही सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, देखिए कि ये जो लाइट की जो व्यवस्था है। गया जिले के विभिन्न जगहों पर सरस्वती पूजा कार्यक्रम कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी के साथ मनाया गया। मौके पर चनौती प्रखंड के शास्त्री नगर मोहल्ले में शिव मंदिर में विद्यार्थियों के द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति बैठाकर पूजा अर्चना की गई।
जिसमें जदयू नेता राजू पाठक के अलावा सुमित पाठक, अभिषेक सिन्हा, लल्लू कुमार, गोविंद मिश्रा, अखिलेश कुमार, ब्रजेश कुमार आदि विद्यार्थियों ने मां सरस्वती की धूमधाम से पूजा की। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।